ज्ञान के दृष्टि से अधिक और परीक्षा के दृष्टि से कम ही होगा। हिंदुस्तान में कहीं पर भी मैं पढ़ा दिया उससे ज़्यादा कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती है। हाँ, कि मैं सिलेबस को कवरेज कर लेता हूँ तो कभी कभार एक आध सवाल एक्स्ट्रा बनने की स्थिति में आप होते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन एक स्पेशलाइज चैप्टर है और पढ़ के जाना चाहिए। तो कम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा तो फिर आपको पढ़ने में सवाल दिक्कत नहीं हो। तो हमारी आज की कक्षा की टैक्सोनॉमी से जुड़ी हुई है। टैक्सोनॉमी, 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 ठीक है। टैक्सोनॉमी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन का। स्टडी ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, टैक्सोनॉमी, जिसके जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? लीनियस को कहते हैं, ठीक है कि नहीं। हालांकि ईचर ने पौधे के वर्गीकरण जो किया था वो फूलों के आधार पे किया था और उस क्रम में उसने 5 भागों में बांटा था, लेकिन प्लांट का किंगडम में। पहले तो इसी बेसिक्स को देख लें, फिर पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग तो एनिमल का क्लासिफिकेशन है तो हम लोग देख लेंगे। आज इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बात करते हैं, लिखते हैं सबसे। पौधे और जंतु के वर्गीकरण को, पौधे और जंतु के वर्गीकरण के अध्ययन को पौधे एवं जंतु के वर्गीकरण, वर्गीकरण के अध्ययन को, वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये जनक कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है लीनियस। लीनियस, ठीक है। आ जाइए, आ जाइए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लीनियस। फिर लिखेंगे ईचर ने, ईचर, ईचर एक लाइन लिख देंगे, नोट। ईचर ने ईचर ने ईचर ने फूलों के आधार पर पौधे को 5 भागों में बांटा। फूलों के आधार पर, फूलों के आधार पर पौधे को, पौधे को 5 भागों में बांटा। पांच भागों में बांटा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये 5 भाग कौन कौन से होते हैं? तो 5 भाग में पहले तो 2 भाग है, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स के फिर 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं जी? बोलो बोलो। इंपॉर्टेंट बातें गायब है, तुम बोलो जी। अरे वाह, वेरी गुड। बैठिए और बोलो जी। सुभाष शर्मा आया है? आया है। रंगी, हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। बैठो। अब इसको हम लोग पहले 2 भाग में बांट लें। प्लांट्स को के आधार पे, 2 आधार पे बांटते, ठीक है।
वो आधार कौन है? तो पहला है अपुष्पीय पौधा, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। है पुष्पीय पौधा जिसको हम लोग फेनोरोगेम्स कहते हैं। पहला है क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। यह है पुष्पीय पौधा और ये है अपुष्पीय पौधा, पुष्प नहीं है। ये तीन भाग हैं, ये तीन भाग हैं। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये तीन भाग है। फेनोरोगेम्स के दो भाग हैं। इसका दो भाग कौन सा है? इसका दो भाग है, तो स्पर्म और जिम्नोस्पर्म। स्पर्म, एनजीओ और जिम्नो। एनजीओ के भी दो भाग हैं, एक है मोनोकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट। सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेना। ठीक है, चलिए लिखेंगे। प्लांट के दो भाग हैं। पहले तो प्लांट किंगडम को बांटेंगे दो भाग में, एक क्रिप्टो गेम्स और फेनेरो गेम्स। क्रिप्टो और फेनेरो। दूसरा क्रिप्टो गेम्स के दो भाग हैं, तीन भाग हैं, रायो, हैलो, टेरिडो। लिख लिए? ये टाइप का लिखिएगा तब तो तनासी हो जाएगा। कौन हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में अरे टाइप, डॉक्टर टाइप लिख दीजिएगा तब तो हम न समझ रहे हैं कि पैराफाइटा है, आप थोड़ी ही समझ पाइएगा, तो आप भी उसी तरह से लिख रहे हैं। रायोफाइटा, आप अपना हिंदी में लिख, रायोफाइटा, हेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है। पुष्पीय को दो भाग में एनजीओ और जिम्नोस्पर्म। एनजीओ को दो भाग में मोनोकॉट और डाइकॉट। चलिए, अब सबके विषय में एक एक बातें जान लो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थैलोफाइटा से शुरू करें, सबसे प्रिमिटिव प्लांट से ही है। अब लिखिए थैलोफाइटा। थैलो एक तरह से एनिमल किंगडम का ये प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ सबसे प्रिमिटिव होता है, जैसे प्लांट किंगडम में भी सबसे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब तो सबसे पीछे। ठीक है कि नहीं? प्रोटोजोआ तो फर्स्ट डे से ही बता रहे हैं। तो बायोलॉजी में पहला दिन से एकदम बायोलॉजी क्या है वहां से शुरू हुआ था, तब जाकर आज क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। शुरू दिन हम कभी भी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाते हैं। यदि आप शुरू दिन क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा तो बायोलॉजी भारी लगने लगेगा, डर लगेगा बायोलॉजी। शुरू दिन सेल, थोड़ा सा टिश्यू जब पढ़ते हैं तो थोड़ा आसान लगता है। बहुत सारी शब्दावली बुझा भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो थोड़ा बहुत भी अध्ययन कभी जिंदगी में किया है। तो बच्चा पूछता है सर उदय का क्या मतलब होता है? एक से एक महान है कि उद्भव उदय में अंतर नहीं समझ पाता है, कंप्लीट ऑफ फिनिश में अंतर नहीं समझ पाता है। नहीं, आज बच्चों को एक कहानी भी सुना, एक कहानी नहीं, दृष्टांत सुनाए। एक पत्नी ने पति से पूछा, कंप्लीट ए जी, आप तो अंग्रेजी के बड़ा भारी विद्वान है, बोलिए ना, कंप्लीट ऑफ फिनिश में क्या अंतर होता है?
तो कहा कि तुम्हारी हमसे शादी हुई तो तुम्हारा जिंदगी कंप्लीट होगी, मेरा तुमसे जो विवाह हुआ तो मेरा जीवन फिनिश हो गया। समझ में आ गई आशा है। तो एक से एक महान विद्यार्थी सब है, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़िए। आगे यह है थैलोफाइटा क्या है, तो लिखिए, प्रिमिटिव छोड़ो, लिखो इस वर्ग में पौधे पौधे का रूट, स्टेम और लीफ, इस वर्ग में पौधे का स्टेम और लीफ का कोई विभाजन नहीं होता। कोई विभाजन नहीं होता, ठीक है। स्टेम लीफ का कोई विभाजन नहीं होता है, जैसे अलगी, जैसे अलगी, फंजाई और लाइकेन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइकेन है। परीक्षा में सबसे पहले पूछेगा तो लाइकेन ही पूछे कि लाइकेन इस दोनों के बीच की कड़ी है, अलगी और फंजाई के बीच की कड़ी है, और एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, ठीक है कि नहीं। इतनी देर में ही जब खत्म हो जाएगा, इन्वायरमेंट का एक कक्षा लेंगे जो कल रात में कहे थे। इतने सारे लोग थे कि नहीं ले पाया कतिपय कारणों से, तो आज उसको देखेंगे। इस लाइकेन की भी चर्चा होगी। लाइकेन परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। अलगी और फंजाई लाइकेन किसका उदाहरण है, ये थैलोफाइटा का उदाहरण में आपका अलगी और फंजाई थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। अब लिखिए अलगी, अलगी क्लोरोफिल के कारण यह हरा होता है, अलगी क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरा। कौन सी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हरा होता है और फोटोसिंथेसिस की। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु उपस्थित, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल के कारण हरा, मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति। तीसरी वो भी पढ़ चुके हैं। इसका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का, जो पृथ्वी पे पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है। इसका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभी जितनी बात बताए हैं सब परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लाइकेन, आपका क्लोरोफिल, हरा रंग, मैग्नीशियम धातु, सेलुलोज, सेल वॉल, कार्बोहाइड्रेट। एक एक लाइन को कंठाग्र रहना चाहिए,
जितना आप कंठाग्र करके रखिएगा समय अनुसार उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, इसी बात है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अलगी का क्या एग्जाम्पल है? अलगी का एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, आपका एजोला और स्पाइरोगोरा गाइरा गोरा। ये जो स्पाइरोगोरा और नॉस्टॉक ये सब है, एक आध एग्जाम्पल लिख लो। नॉस्टॉक एग्जाम्पल में लिख लो, एजोला और एजोला, क्या बोला, एजोला और नॉस्टॉक लिखो। बायो साइंटिस्ट बनना है, स्पाइरोगाइरा और स्पाइरोगाइरा बनना है तो कहो, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। दूसरा, अलगी में इतनी बात फिलहाल पचाइए, अलगी क्या है, अलगी का परिचय हुआ, तो अलगी का परिचय क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्लोरोफिल होता है। और क्या हुआ, हरा होता है। क्यों होता है, क्या करता है ये, का सेल वाल होता है। अल्गोलॉजिस्ट बनना है तो 2-4 क्लास कीजिए, एमएससी तक जाते जाते 10 क्लास के अलगी का होता होगा। पीएचडी कोई अलगी में करेगा तो पूरा साल 2 साल तक अलगी करता रहेगा, कोई रोका थोड़ी, ज्ञान आना, लेकिन हमेशा रेलिवेंट ज्ञान लीजिए, नहीं तो 30 साल से 25 साल होने में टाइम नहीं लगता है, 25 से 30 और 30 से 35 उसका तो एक्सपायरी है कि नहीं। ये समय रहते रेलिवेंट ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है कि रेलिवेंसी, नॉलेज का हमेशा रेलिवेंसी रखिए, अनाप शनाप बेकार की बातों में न रहे, और जो रेलिवेंट जितनी बता दी गई उसको कंठाग्र कीजिए, अभ्यास कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वही तो कर नहीं पाते हैं, जो करता है वो पास कर जाता है, तो कंट्रोल कर लेता है, नहीं करेगा तो ये घुस जाएगा फंजाई में, फंजाई घुस जाएगा भौजाई में, तय है नहीं। सब शब्द एक दूसरे से क्या है, अब पिछला याद कीजिए, जो कभी नहीं पढ़ा होगा अब उसको याद ही नहीं आएगा कि प्लांट का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कठिन कठिन शब्द है। पहला शब्द क्या था इसका जो क्लासिफिकेशन किए थे, तो क्लासिफिकेशन में पहले क्या था, प्लांट का 2 भाग था, क्रिप्टो और फेनेरो। क्रिप्टो के 3 भाग थे, तो पौधा नहीं हो, पुष्प नहीं होता है, हेलो ब्रायो टेरिडो। इधर फेनोरो का 2 भाग, एनजीओ और जिम्नो, एनजीओ के 2 भाग। अब अलगी फंजाई तो देख लीजिए, तो लिखेंगे अलगी में क्या हो गया, अब फंजाई लिखो। फंजाई, फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं, वेरी गुड, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई। पर अलगी के अध्ययन को नहीं लिखा है, इसके अध्ययन को अध्ययन नहीं पढ़ा, अध्ययन याद रखना, अध्ययन याद रखना, जितना कहें उतना ही समझो, क्या लिखे, स्टडी ऑफ, ये हरा नहीं होता है, फंजाई क्या है, हरा नहीं होता, हरा नहीं होता है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, और इसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है, भी कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन क्या है, भी कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या है, यह हरा नहीं, हरा नहीं तो फोटोसिंथेसिस, सेल वॉल काइटिन का बना होता है, सेल वॉल काइटिन का बना होता है, सेल वॉल काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, सेल वॉल बना होता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण क्या है, तथा ऑस्ट्रोकेजोला, इसका मशरूम और ईस्ट। मशरूम में तो सिर्फ मशरूम याद कर ले, एकमात्र खाने योग्य कवक कौन है,
वही अपने आप में कंप्लीट है। मशरूम तो हम लोग कहते हैं गोबर छत्ता। गाँव घर में क्या कहते हैं हम? गोबर छत्ता कहते हैं, तो लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? गोबर छत्ता लिखिएगा। और कपमती और ईस्ट, मशरूम और ईस्ट। क्या है? क्या है? ईस्ट और ईस्ट, तुम खमीर। तो लिख दीजिएगा कि एकमात्र खाने योग्य कवक, एकमात्र खाने योग्य